This conference will now be recorded. Domain management with ESXi host. So just want to know about what you think about the domain. अगर हम इसमें environment की बात ना करें, अपने virtual environment को हट करके थोड़ा सा देखें, तो domain का use क्या है real environment में? सर डोमेन एक टाइप से ना सर, आप समझ लीजिए एड्रेस हो गया। जैसे अब फेसबुक है, ठीक है, अब फेसबुक का आईपी एक ना आईपी एड्रेस है, जैसे 192.168.0 पर कुछ भी है। अब हमारी 50 मान लीजिए एप्लीकेशन है, तो सबका हम आईपी तो याद नहीं रख सकते ना, तो उसको हमने डोमेन नेम दे दिया उसको। जैसे फेसबुक टाइप करते हैं तब भी वही खुलता है, अगर उसका आईपी डालते हैं तो वही खुलता है। तो डोमेन का ये फायदा हो जाता है, एक नाम साइन कर दिया हमने, मतलब ना जैसे अपना facebook.com, google.com, chrome जैसे ये सब है, तो ये डोमेन नेम हो जाता है। ओके, क्लियर। तो ठीक है, नॉट ओनली नेम रेजोल्यूशन, केवल नेम रेजोल्यूशन के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारे टास्क हैं। पब्लिक की केस में नेम रिजॉल्व करता है कि ठीक है, facebook.com के आईपी एड्रेस को तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल है, एंड उसकी आईपी की जगह अगर कोई नाम, अगर हम बात करें जैसे facebook.com एक नाम है, तो इसको याद करना थोड़ा आसान है। अगर इसकी जगह अगर हमें पब्लिक आईपी एड्रेस याद करना पड़ जाए तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, राइट। इसी तरीके से लोकल इन्वायरमेंट के केस में हर एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश करती है अपने इन्वायरमेंट में, ताकि जो क्लाइंट सिस्टम्स है ना, जो विंडोज 7 वगैरह रन कर रहे हैं, जो विंडोज 8 रन कर रहे हैं, 10 रन कर रहे हैं, इन क्लाइंट मशीनों को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जा सके, इन क्लाइंट मशीनों को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके, वो हमारी जो 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 एक्टिविटी होती है वो डोमेन के थ्रू ही होती है, वो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू ही होती है। तो यहाँ पे अपने पास क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है, लेकिन ये ESXi होस्ट को हम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम मान रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो हम डोमेन बनाए हैं उसकी पहले डिटेल ही बता देते हैं कि एक्चुअली अपने पास क्या क्या चीजें हैं, मैंने जो सेटअप करके रखा है वो आपको भी करना पड़ेगा। cloud.com के नाम से डोमेन बना रखा है जिसकी आईपी एड्रेस 1.65, ठीक है। एंड अबाउट ESXi वी नो दैट 112 ESXi होस्ट की आईपी अगर हम बात करें तो 192.168.112 ये अपने पास होस्ट की आईपी एड्रेस है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे प्लान क्या है ना, हमारा प्लान ये है कि जो cloud.com है ना उसको हम ऐड करें अपने ESXi से, ताकि ESXi होस्ट को पूरी तरीके से हम कंट्रोल कर पाए। ESXi को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे cloud.com की हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट कि क्या क्या सर्विसेज हमें मिलेगी, नेम रिजॉल्व करने के अलावा क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे। तो एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। Why we need to connect domain to ESXi host, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपने बताया कि नेम रिजोल्यूशन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, नेम रिजॉल्व करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये है यूजर्स एंड परमिशंस। यूजर्स एंड परमिशंस, जो भी यूजर क्रिएट करेंगे एडी से वो हम अपने क्लाइंट से लॉगिन करेंगे। तीसरा एनटीपी सर्विस मैनेजमेंट, एनटीपी की सर्विस को मैनेज करना। और चौथा जो स्टेप है बेसिकली एनटीपी सर्विस के अलावा वो ये है कि अगर इन फ्यूचर आप vCenter सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं ना, तो vCenter सर्वर आपका इंस्टॉलेशन तभी होगा जब आप अपने एनवायरनमेंट में cloud.com का डोमेन बना के रखेंगे। डोमेन नहीं है, हम अपने एनवायरनमेंट में vCenter सर्वर नहीं लगा पाएंगे। ये 4 पॉइंट हमें 24/7 याद करके रखना है कि भाई डोमेन की जरूरत हमारी ESXi के साथ इन चारों चीजों को फुलफिल करने के लिए की जाती है। डन सर। सेटअप एक बार देख लेते हैं, हम गो थ्रू कर लेते हैं सेटअप। ये सर्वर 2012, और इसमें अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें तो आईपी एड्रेस में हमने जो है रख रखा है 165, ये इसकी आईपी एड्रेस है, ठीक है। और ये अपना ESXi होस्ट है जो पूरी तरीके से ये डोमेन से हटके है। हमें क्या करना है, इस ESXi होस्ट को इस डोमेन के साथ कम्युनिकेट कराना है, ज्वाइन कराना है। एंड तो एज वी नो दैट पहले तो इसका GUI एक्सेस कर लेते हैं, और GUI एक्सेस करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ये अपने पास ESXi का GUI पैनल, और आपको मैनेज में जाना है। मैनेज में होस्ट के नीचे जस्ट मैनेज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे।
VM हमने देख लिया, स्टोरेज हमने देख लिया, नेटवर्किंग बची है और अभी मैनेजमेंट में आ गए हैं। इसके बाद हम नेटवर्किंग पे मूव करेंगे। सिक्योरिटी एंड यूजर्स में जाइए। सिक्योरिटी एंड यूजर्स में जब जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऑप्शन है और यहाँ पे एक्टिव हम्म डायरेक्टरी इनेबल्ड मतलब ज्वाइंट नहीं है अभी, हम्म राइट। तो हमें क्या करना है, अपने एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस को मतलब cloud.com की सर्विस को इसके साथ ज्वाइन कराना है, ताकि एडी में बनाए हुए यूजर जो ये अपने पास एक्टिव डायरेक्टरी है, इसमें जो यूजर हम बनाएंगे उस यूजर को हम अपने ESXi से कंट्रोल करेंगे। क्लियर? मतलब जो यूजर आप अपने डोमेन कंट्रोलर में बनाएंगे, यहाँ पे dsa.msc करते हैं, dsa.msc, यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज cloud.com पे क्लिक किया। मान लीजिए यहाँ पे हम एक यूजर बना लेते हैं, किसी भी नाम से बना लेते हैं, लाइक ट्रेनिंग के नाम से हमने एक यूजर बना लिया। अब ये जो ट्रेनिंग के नाम से हमने यूजर बनाया ना, इस ट्रेनिंग के यूजर को लॉगिन कराएंगे कहाँ पे, ESXi होस्ट से। ये हमारा मोटो है बेसिकली अभी का, और इसके ऊपर क्या परमिशन देनी है वो आप डिसाइड करोगे। क्लियर? क्लियर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। ये सारी चीजें अभी डायरेक्टली हम नहीं मूव करेंगे। सबसे पहले छोटी सी सेटिंग्स करेंगे यहाँ पे। ESXi का आप DCUI पैनल ओपन कर लीजिए, ये ब्लैक स्क्रीन ओपन कर लीजिए, F2 प्रेस करके लॉगिन करा लेते हैं। पासवर्ड जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया है सेम पासवर्ड का इस्तेमाल करिए, लॉगिन कराइए। लॉगिन पेज पे आने के बाद नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पहला ही ऑप्शन है, कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद IPv4 पे आ जाइए। IPv4 पे आने के बाद जस्ट नीड टू क्लिक हियर और इसको स्टैटिक कर दीजिए। ओके। एड्रेस को स्टैटिक कर दो ताकि ये परमानेंट फिक्स हो सके। पहला सेटिंग आईपी को फिक्स कर दिया। दूसरा डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे आप, और डीएनएस में जो आपकी आईपी एड्रेस है ना, हम्म 192.168.0. किसकी आईपी, अपने सर्वर की आईपी 165, ये आपकी सर्वर की आईपी एड्रेस आएगी। अल्टरनेट कुछ भी नहीं है तो अल्टरनेट में आप 8.8.8 मतलब गूगल की आईपी रख देंगे। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नाम दे दिया ESXi होस्ट। ये होस्ट नेम आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई सा भी नेम दे दो। प्रेस इंटर। कस्टम डीएनएस में सफिक्स में जाओ और सफिक्स में आप डोमेन का नाम ESXi होस्ट, ये आप अपना ESXi होस्ट नाम दे दो। प्रेस इंटर। स्किप करिए और पूरे पेज को एक बार यस करके सेव कर दीजिए। डन। ये छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमें हम अपने डोमेन कंट्रोलर को ESXi होस्ट के साथ नहीं ऐड कर पाएंगे। तो ये प्री रिक्विजिट आप बोल सकते हो, ये प्री रिक्विजिट आपको ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब आ जाइए GUI पैनल पे। GUI पैनल पे सब कुछ एवरीथिंग इज ओके। अब आप क्लिक करिए ज्वाइन डोमेन पे। डोमेन नेम cloud.com जो आपने बना रखा है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इसमें cloud.com को। cloud.com ठीक है। हम्म टाइप द यूजर नेम, तो यूजर नेम क्या था, एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर का यूजर नेम। पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे रखा होगा। ज्वाइन डोमेन। हो गया कंप्लीट, ज्वाइन cloud.com आ गया यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। अब cloud.com आने का फायदा क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स हम मिलने वाले हैं हमें। पहली चीज तो नेम रिजॉल्व करेंगे इसका। अब जो आपके ESXi का नेम होगा ना, अब आप देखेंगे यहाँ डोमेन पे तो नहीं, DNS में इसकी डिटेल आ गई होगी। यहाँ पे भी डिटेल आ गई है, आप कंप्यूटर में जाइए। अब देखिए ESXi के नाम से होस्ट आ गया जो आपने अभी थोड़ी देर पहले रखा था। हम्म ठीक है, ये नेम रिजोल्यूशन आ गया। अब हमें क्या करना है, ओपन DNS, सर्वर मैनेजर पे जाओ, टूल्स पे जाओ, DNS पे उस रिकॉर्ड को मेंशन कर देते हैं। पवर लुकअप जोन पे ESXi की डिटेल आनी चाहिए यहाँ पे। अभी 112
बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई डिटेल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आपको मैनुअल मैनेज करना पड़ेगा। राइट क्लिक एरिकेड और यहाँ पे आप नाम दे देंगे ESXi डैश होस्ट, IP एड्रेस 192.168.0.112, क्रिएट PTR रिकॉर्ड और होस्ट। चलिए डन, ये हमने ऐड कर दिया 112। 165 सर्वर का IP, 112 हमारी ESXi का IP। अब आप जाइए प्रिफर्ड DNS में, रिजर्व लुकअप जोन में, रिवर्स लुकअप जोन में भी आपको तैयार कर लेना है एक रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे केवल आपको नेम प्रोवाइड करना है, IP की रेंज प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट, राइट क्लिक करके रिफ्रेश द पेज और यहाँ पे वो डिटेल को कैप्चर करना है। ठीक है, ये PTR रिकॉर्ड आ गया, ESXihost.cloud.com, ये अपने पास पूरा नेम आ गया। इससे बेनिफिट ठीक। क्या होगा, जो आपके पास ESXi होस्ट है ना, उस ESXi होस्ट के नाम से आप पिंग करा सकते हैं। पूरा नाम क्या है, ESXi-host.cloud.com। एक बार ट्राई करते हैं। डन, डन। नेम से भी रिप्लाई कर रहा है, नेम से भी पिंग कर रहा है। एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, ESXi-host.cloud.com। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा रिजॉल्व होने में, आधी बारी रीस्टार्ट करना पड़ेगा, बाकी पिंगिंग इससे भी हमारी हो रही है प्रॉपर तरीके से। चलिए, ये सेटअप करने के बाद अब हमारा अगला एजेंडा जो है, वो हम जो यूजर बनाएंगे ESXi होस्ट पे, उन यूजर को यहाँ पे लॉगिन कराने का काम करेंगे, जहाँ पे ESXi होस्ट के अंदर। ठीक है सर। ठीक है, एंड अब आप होस्ट पे जाओ। ठीक है, एक एक मिनट देना। हाँ जी सर।
हेलो। हाँ जी सर। या सॉरी, ठीक है। अब पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से बिल्ट इन यूजर इसके अंदर मिलेंगे हमें। बिल्ट इन यूजर चेक करने के लिए आप होस्ट पे क्लिक करिए, एक्शन पे जाइए, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है हमें परमिशंस की। परमिशंस पे क्लिक करिए। 3 डिफरेंट यूजर हमें दिख रहे हैं, राइट? DCUI हाँ यूजर, रूट यूजर, BPX यूजर। तीनों का काम देख लेते हैं कि इनका अलग अलग सेपरेट सेपरेट वर्क क्या होता है। DCUI यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? DCUI यूजर इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर ESXi। जो ये पेज है ना, अभी जो हमने पेज ये ओपन किया था ब्लैक स्क्रीन वाला, हाँ जी, हाँ जी। इसको DCUI यूजर बोला जाता है, डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस। इस पूरे विजार्ड को, इस पूरे पर्टिकुलर लोकेशन को DCUI पेज बोलते हैं, ठीक है? ठीक है सर। सेकंड यूजर रूट के नाम से है, तो एज वी नो दैट रूट यूजर की जिम्मेदारी क्या होती है? रूट यूजर के जरिए हम क्या करते हैं? लॉगिन अपने लॉगिन करते हैं GUI पैनल के लिए, जहां से VM, नेटवर्किंग, स्टोरेज, डोमेन मैनेजमेंट, सारी चीजें जो होती हैं। और लास्ट में आता है BPX यूजर। तो BPX यूजर बेसिकली vCenter यूजर होता है। vCenter यूजर मतलब जब आप अपने ESXi होस्ट को vCenter सर्वर के अंदर ले जाते हैं ना, तो BPX यूजर बैकएंड में टास्क परफॉर्म करता है। BPX की ही मदद से हमारा जो यूजर है ना, वो हमारे बैकएंड में जाता है, मतलब vCenter सर्वर हमारे ESXi को अप्रूवल देता है कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है? ठीक है। चलो, डन। ये 3 यूजर तो हैं, लेकिन ये 3 यूजर अगर आप मान लीजिए रूट का पासवर्ड भूल गए, तो इट में भी क्रिएट अ प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है, दिक्कत आ जाएगी, करेक्ट? इस प्रॉब्लम से बचने के लिए और मल्टीपल परमिशंस प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? वी नीड टू यूज आवर डोमेन यूजर। जो डोमेन यूजर है ना, उस डोमेन यूजर को हम मैनेज करने का काम करते हैं। तो ये यूजर तो ही है, रूट यूजर तो ही है। हम जो अभी डोमेन से यूजर बनाया, ट्रेनिंग के नाम से, या जितने भी डोमेन के यूजर से बनाएंगे हम लोग, ठीक है? उन सभी को पहले तो जोड़ना पड़ेगा ESXi होस्ट से, फिर लॉगिन कराएंगे। तो DSA.MSC अभी अपने पास केवल ट्रेनिंग यूजर है, एक ही यूजर है, ट्रेनिंग यूजर। और इस ट्रेनिंग यूजर से हम लॉगिन कराने वाले हैं अपने ESXi होस्ट को। ठीक है। बहुत ही सिंपल वे है, बहुत ही सिंपल तरीका है अपने पास इसको ऐड करने के लिए। क्या करना है हमें? गो टू द ESXi होस्ट,
एंड ESXi होस्ट में डोमेन अपना यूजर ऐड करने के लिए आपने एक्शन जाके परमिशंस पे यहाँ पे देखिए ऐड यूजर है और यहाँ पे जो डोमेन आपने जो यूजर आपने बनाया है जो डोमेन आपने बनाया है उस यूजर को यहाँ पे ऐड करिए। यूजर नेम क्या था अपने पास? ट्रेनिंग, राइट? @domain name cloud.com। इज इट ओके? हाँ जी। एंड यहाँ पे क्या परमिशन देनी है? नो एक्सेस, रीड ओनली, एडमिनिस्ट्रेटर, तीनों में से कोई भी परमिशन दे सकते हो। तो एक ना हम रीड ओनली की परमिशन देकर देखते हैं पहले, ठीक है? उसके बाद फिर हम दूसरा यूजर बनाएंगे। रीड ओनली परमिशन दी, ऐड यूजर किया, यस एक यूजर ऐड हो गया, /cloud/training के नाम से क्लोज कर दो। नया ब्राउजर ओपन करो, नए ब्राउजर पे आप आईपी रखो 192.168.0.112 इंटर। ठीक है, अब की बार इसको लॉगिन कराएंगे हम किससे? अपने यूजर से, डोमेन के यूजर से, जो डोमेन के यूजर हमने बना रखा है। टाइप द नेम ऑफ योर यूजर, ट्रेनिंग, और जो पासवर्ड आपने रखा हो cloud.com। एक सेकेंड जी सर। cloud/training। Due to incorrect username password, let me create one more user, AWS। ठीक है, AWS को हमें पहले ऐड करना पड़ेगा परमिशन में जाकर के। read only permissions, add user, cloud/AWS close। ठीक है, लॉगिन हो गया।
आपने जो परमिशन दे रखी है कौन सी परमिशन है? Read परमिशन only. हमने रीड ओनली की, तो ये तो रूट अकाउंट है, यहाँ से वेरीफाई कर लो आप, root@समथिंग AWS@समथिंग, ठीक है। एक ट्राई करते हैं VM के अंदर कुछ एडिट करने के लिए, हार्ड डिस्क ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, तो आई थिंक वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। यहाँ पे कोई चेंजेस, कोई सेटिंग्स हम अपनी तरफ से मैनेज नहीं कर सकते हैं ड्यू टू रीजन ऑफ अवर रीड ओनली परमिशन, है ना। तो रीड ओनली परमिशन के केस में हम अपने ESXi होस्ट में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, जो VM एग्जिस्टिंग है उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, नई वर्चुअल मशीन नहीं ऐड की जा सकती, मींस नंबर ऑफ थिंग्स वी आर अनएबल टू मैनेज। यहाँ तक कोई क्वेश्चन अभी? क्लियर है। चलो एक और छोटा सा टॉपिक है इसमें, छोटा सा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तो हमने ये केवल एक्टिविटी की, अब अपना खुद का रोल भी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे अभी आपने यूजर बनाते समय क्या देखा कि अलग अलग रोल जो है एग्जिस्टिंग रोल्स अवेलेबल है। परमिशंस में जब हमने चेक किया था ना, तो अलग अलग रोल जो वो पहले से बने बनाए हैं, 3 या 4 रोल अवेलेबल हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से खुद का रोल भी डिजाइन कर सकते हैं। मतलब जो नीचे रोल्स आ रहे थे 20-25, उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं हमें कौन सा देना है कौन सा नहीं देना है, वो बोल रहे हैं। हाँ, आप अपना कस्टमाइज रोल भी डिजाइन कर सकते हैं। तो एक्शन में आइए, ध्यान रखना है रूट से लॉगिन करना है आपको। और हम इस पर्टिकुलर रोल्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए ऐड पे जब आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे 3-4 रोल हैं, नो एक्सेस, रीड ओनली, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। ये 3-4 ऑप्शन ही हैं, लेकिन हम यहाँ पे आप अपना खुद का रोल बनाने वाले हैं। तो रोल डिजाइन करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, गो टू द मैनेज, और मैनेज पे यहीं पे जहाँ से आपने डोमेन को जोड़ा है ना, जहाँ से जो डोमेन को ऐड किया है, वहीं पे आपको रोल्स का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। और रोल्स के ऑप्शन में अब हमें क्या करना है, ऐड रोल्स पे जाना है, टाइप द नेम ऑफ योर रोल। कस्टम रोल का कोई नाम दे दो, मान लीजिए टेस्ट रोल के नाम से हमने दे दिया। और टेस्ट रोल में जितने भी ऑप्शन है, आप इसमें क्या परमिशन देना चाहते हैं आप डिसाइड कर दीजिए। सिस्टम का मतलब है कि आप लॉग इन करा पाएंगे, ग्लोबल का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर के बाद ग्लोबल की परमिशन, मतलब सब कुछ कर पाएगा ये, ठीक है। आप चाहते हो कि बंदा केवल नेटवर्क मैनेज करे, बंदा केवल डेटा स्टोरेज मैनेज करे, ठीक है, स्टोरेज से रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर पाए, वर्चुअल मशीन से रिलेटेड एक्टिविटी कर पाए, ठीक है, या अलग सर्विसेज जैसे प्रोफाइल वगैरह बनाना हो गया, सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना हो गया, तो ये रोल आपने टेस्ट रोल में सारी चीजें मेंशन करके ऐड कर दी। टेस्ट रोल बन गया। अब आप जो भी यूजर ऐड करने जाएंगे ना, यहाँ पे होस्ट में जाइए, एक्शन में जाइए, और एक्शन में जाके परमिशंस पे जाने के बाद ऐड पे जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपका टेस्ट रोल भी अवेलेबल है, और टेस्ट रोल में जो जो आपने सेट किया था वो सारी चीजें यहाँ पे हाईलाइटेड है। समझ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कस्टम रोल। और कस्टम रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कस्टम रोल के केस में जो भी चीजें आप मैनेज करना चाहते हैं अपनी तरफ से, वो सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। कस्टमाइज नाम से लग रहा है, कस्टमाइज। हाँ जी इज इट ओके? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो डोमेन का जोड़ने का पहला 2 ऑप्शन तो क्लियर हो गए, जो हमने डिस्कस किया था कि भाई आप अपने डोमेन का नेम रख सकते हो, ESXi का नेम चेंज कर सकते हो। दूसरा यूजर्स एंड परमिशंस, वो भी हमने कंप्लीट कर ली कि भाई परमिशन आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, रीड ओनली की देना है, रीड राइट परमिशन देना है, फुल एक्सेस देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है NTP। तो NTP क्या होता है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल की मीनिंग क्या होती है कि जो टाइमिंग है एनवायरनमेंट के अंदर, जो अपने विंडोज सर्वर 2012 की जो टाइमिंग है, उसी के थ्रू आप अपने एनवायरनमेंट में जितने भी आपके यूजर्स है ना, जितने भी आपके ESXi होस्ट हैं, सबकी टाइमिंग एक होनी चाहिए। टाइमिंग एक होने से फायदा क्या है कि जो भी पॉलिसी आप अप्लाई करेंगे, वो सभी पॉलिसी आपकी काम करेगी अच्छे तरीके से, राइट। ठीक है, मैं ये मेन यूज होता है सारे जितने भी हमारे EXI होस्ट हैं सबकी टाइमिंग वगैरह सेव करने के लिए, NTP सर्विस। राइट। ठीक है सर।
तो ये ऑप्शन हो गया अपने पास रिलेटेड टू डोमेन मैनेजमेंट, और इसमें हम अगला ऑप्शन देखने वाले हैं क्या, हाउ वी कैन मैनेज ESXi होस्ट टाइमिंग। ESXi होस्ट की टाइमिंग मींस एनटीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये वाला पार्ट देख लेते हैं, राइट। ठीक है। एनटीपी के पार्ट में सिंपल सा आप ESXi होस्ट ओपन कर लीजिए। ESXi होस्ट ओपन करने के बाद होस्ट पे ही रहेंगे एंड मैनेज पे सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है सिस्टम। मैनेज के सिस्टम पे जब जाएंगे ना, आप देखिए सबसे लास्ट में टाइम एंड डेट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। टाइम एंड डेट में अभी एनटीपी सर्विस का स्टेटस स्टॉप, एनटीपी सर्वर है ही नहीं यहाँ पे, तो आप करिए एडिट, मैनुअल टाइमिंग की जगह आप कर दीजिए नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप मैनुअली, स्टार्ट एंड स्टॉप विद होस्ट, स्टार्ट एंड स्टॉप यूजिंग पोर्ट। तो ज्यादातर हम होस्ट के साथ ही मैनेज करते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप विद होस्ट मींस जो ESXi होस्ट टर्न ऑन करोगे, टर्न ऑफ करोगे, रिस्टार्ट करोगे, उसी के हिसाब से आपकी टाइमिंग जो है मैनेज होती रहेगी, राइट। एनटीपी की सर्वर की नेम आईडी 192.168.0.165 ये हो गई आईपी एड्रेस की डिटेल। क्लियर, जो सर्वर है ना उस सर्वर की आईपी एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दोगे आप एंड सेव करने के बाद आप एक्शन पे जाएंगे, एनटीपी सर्विस में जाएंगे और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट करते ही ये सर्विस आपकी रनिंग मोड में आ गई। अब जो अपने सर्वर की टाइमिंग है और जो ESXi की टाइमिंग है ये अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाएगी। सिंक्रोनाइज होने के बाद दोनों की टाइमिंग इक्वल रहेगी। जब भी आप ESXi टर्न ऑन करोगे अपने आप ये सिंक्रोनाइज करके सर्वर की टाइमिंग से जोड़ देगा आपके ESXi होस्ट को। क्लियर सर। ये हो गया अपने पास अबाउट द एनटीपी सर्विसेज। तो 2 मिनट का टाइम लीजिए, एक बार गो थ्रू करिए पूरे टॉपिक पे। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो फिर से डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, मैं वो चेक करता हूँ। सर ठीक है, कोई इशू नहीं है, चलिए। कूल, यहाँ तक ओके। अगला हाँ जी स्टेप, सर। इसी में अगले स्टेप की अगर हम बात करें तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं, कुछ बेसिक सी सेटिंग्स हैं जो हमें डोमेन के साथ साथ मैनेज करनी चाहिए। जैसे अभी हमने ये टाइमिंग एंड डेट की बात करी। अगला ऑप्शन हम चलते हैं, मूव करते हैं इसमें। एक ऑप्शन है लाइसेंसिंग का। सो एज वी नो दैट अभी जो हम अपने पास लाइसेंस इस्तेमाल कर रहे हैं फ्री ट्रायल है, हाँ जी, हाँ और जी, ये दिन के मतलब लिए 60 दिन के लिए वैलिड है। समझ गया सर। जब हम अगर इसके दोबारा हमें इंस्टॉल चाहिए होगा तो हम अपना असाइन लाइसेंस में जाके लाइसेंस नंबर भरेंगे तो ही वो नेक्स्ट हमारा ये सारे फीचर्स हम तभी यूज कर पाएंगे।
राइट, आप एक्शन पे जाएंगे, असाइन लाइसेंस पे जाएंगे, यहाँ पे अब जो भी लाइसेंस आपने खरीद रखा है ना, जो भी आपके नंबर्स हैं जो लाइसेंस में, उनको आप यहाँ पे प्रोवाइड करके चेक लाइसेंस, ये अप्रूवल दे देगा हमें, करेक्ट? करेक्ट सर। ठीक है, तो लाइसेंसिंग के लिए यहाँ पे, और जैसे ही आप लाइसेंस साइन करके रिस्टार्ट करेंगे ये ESXi होस्ट को, यहाँ पे जो अभी क्या है 24 जून दिखाई पड़ रहा है, थर्सडे 24 जून, तो ये 2 महीने का, नेक्स्ट 2 मंथ्स का दिखाएगा। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस 1 साल का है, 2 साल 3 साल के लिए है, तो उसी के अकॉर्डिंग ड्यूरेशन को बढ़ा देगा, राइट? राइट सर। ठीक है, ये हो गया लाइसेंस की बात। और सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे आप सर्विसेज देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, कुछ रन कर रही हैं, कुछ नहीं रन कर रही है। तो आप देखिए NTPD जो नेटवर्क ट्राई प्रोटोकॉल डोमेन है, NTP डोमेन के सर्विस जो अभी हमने रिसेंटली रिस्टार्ट की है, इस वजह से टर्निंग ऑन दिखाई पड़ रहा है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है SSH की। SSH की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप अपने ESXi होस्ट को ना पुट्टी टर्मिनल के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे, और पुट्टी के जरिए जो हमने अभी फाइल कमांड के लाइन के थ्रू कमांड, तो ठीक सर। जब ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू ट्रबल शूट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और सर हम कोई भी सर्विस यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हैं और स्टार्ट भी कर सकते हैं ना, यहीं से राइट क्लिक करके? राइट क्लिक करिए आप, स्टार्ट स्टॉप अपने हैंड में, यहाँ पे स्टार्ट कर दिए। अच्छा, यही से हो सकती है? हाँ, यहाँ से मैनेज हो जाएगी सारी चीजें। ठीक है, तो ये सर्विस पैनल है। सर्विस पैनल में आप अपनी सर्विस को स्टार्ट स्टॉप रीस्टार्ट कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड देन सिक्योरिटी में हमने सारी चीजें देख ही ली है। सिक्योरिटी में क्या क्या ऑप्शन है, ऑथेंटिकेशन में आप डोमेन ऐड करते हो, सर्टिफिकेशन में जैसे आपके पास अगर सर्टिफिकेट है, क्योंकि अभी आप हाँ जी, देखिए हाँ। ये नॉट दिखाई पड़ रहा है। हाँ जी सर। इस पैनल को सिक्योर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इंपोर्ट कराना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले आपको वो सर्टिफिकेट खुद से जनरेट करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक यूजर है सर। बाय डिफॉल्ट एक है, ये लोकल यूजर ऐड करने का ऑप्शन है, यहाँ से आपके लोकल यूजर ऐड कर पाएंगे। और डोमेन यूजर से ऐड करने के लिए आपको परमिशन में जाना पड़ेगा, ये रोल्स है। ये लॉकडाउन मोड है। लॉकडाउन मोड के केस में जब आपको कोई सेटिंग करनी है, जब कोई आपको मेंटेनेंस करना है ESXi के है उसमें, तो आप लॉकडाउन मोड में इसको ले जाएंगे, करेक्ट? करेक्ट सर। तो ये अपने पास सभी डिटेल्स हो गई अपने ESXi में डोमेन कंट्रोलर से रिलेटेड। licensing, hardware to basic information about our power management and all। तो ये सारी चीजें अपने पास हमने कंप्लीट कर ली। होस्ट में मैनेजमेंट, वर्चुअल मशीन, और वर्चुअल मशीन के बाद हमने स्टोरेज मैनेज कर दिया है, राइट? जिसमें से हमने आईएस के थ्रू और NFS के थ्रू चीजों को चेक किया था। तो अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर, यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास हो गई चीजें। नंबर ऑफ कंटेंट की अगर बात करें तो VM में सारी चीजें हमने देखी, स्टोरेज में सारी चीजें देखी, डोमेन क्यों ज्वाइन करते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं, ये सभी हमने प्रैक्टिकल देख लिया। एंड नेक्स्ट नेटवर्किंग है अपने पास। तो आप बताइए, नेटवर्किंग आज से स्टार्ट करना है, कल से स्टार्ट कर लें? सर कल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। टॉपिक वाइज चलेंगे ना तो सही रहेगा। हाँ, नहीं तो फिर वो गैप आ जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। हाँ कोई बात नहीं सर, कल कल कर लेंगे सुबह। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि चीजें आसान लगती रहे, है ना, ज्यादा कुछ हेडेक ना हो इसमें। नहीं सर, मैं तो आपके बस एक सेशन खत्म करने के बाद तुरंत प्रैक्टिस ही करता हूँ उसके बाद ही दूसरा काम करता हूँ। क्लियर, तो मैं आधे से घंटे के अंदर आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, ठीक है? चलो ठीक, थैंक यू सर, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं, बाय। ओके सर।